राधे राधे बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs जो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप इनिशियली यानी कि लास्ट डेज में अपने मार्क्स को स्कोर अप कर सकते हैं, काफ़ी स्कोर अप कर सकते हैं। और इनसे बाहर यानी कि मोस्ट ऑफ द मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उनसे बाहर की कैटेगरी नहीं बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट्स में थोड़ा इंटरचेंज हो सकता है, बाकी अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इन्हीं फॉर्मेट से मिलेंगे। अच्छा, ये मेरे हाथ में क्या है, मैं इन्हीं के बारे में बताना चाह रहा था। ये आपके क्वेश्चन सीरीज है। ये क्वेश्चंस मैंने दोनों के दोनों मतलब मल्टीपल्स क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट बेटा 30 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चंस को हम यहाँ कराने वाले हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे जितने हो जाते हैं उतने कराने के लिए। अदरवाइज अगर एक लेक्चर में हो पाता है तो एक में ठीक, अदरवाइज अगर एक और लेक्चर की जरूरत पड़ेगी तो हम डेफिनेटली लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली आप खुद भी अपने रिसॉल्व जरूर करें। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद आप सभी बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में जब भी जाएं तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को रिसॉल्व करके जरूर जाएं। मैं इस क्वेश्चन पेपर का PDF अपने टेलीग्राम चैनल विद्या वेब पर डाल दूंगा और आप वहां से इनको लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज अभी हम दो दो क्वेश्चंस करके चलेंगे, दो दो क्वेश्चंस करके स्टार्ट करते हैं। और बच्चों मैंने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन लिया। डिफरेंशिएशन का मैंने इनिशियली बेसिक लेक्चर यानी कि बेसिक का लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है रिसेंटली 2 to 3 days एगो, ठीक है। उसको जरूर देखें। और हम अभी टाइम कम है इस वजह से थोड़ा क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं, अदरवाइज बाद में आने वाले लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे आपको डेफिनेटली डीप में भी करा सकें, ठीक है बच्चों। चालू करते हैं। आपको ये डिफरेंशिएशन है, ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू रूट में 1 - x अपॉन रूट में 1 + x। आपको ये प्रूव करना है, यानी कि एक ऐसे स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए डिफरेंशिएशन से जरूर आता है। तो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें रूट को एलिमिनेट करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो आप जनरली रूट को एलिमिनेट करो। रूट को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 1 - x अपॉन 1 + x। ऐसे क्वेश्चंस को करते टाइम हमेशा यहां से हिंट लेते हैं, आपको यहां जो जो चीज चाहिए वही बनाएंगे। यहां पे कितना मैक्सिमम डेरिवेट हो रहा है, 1 टाइम्स। तो आप dy/dx निकालिए। ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो d/dx y स्क्वायर एंड d/dx 1 - x अपॉन 1 + x। जैसे कि यहाँ एन डी रूल लगेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहां पे आएगा बेटा, इसको x पढ़ेंगे तो x की पावर n का n x n-1 एंड y का अगेन करेंगे तो क्या आएगा dy/dx। उसी तरीके से यहां एन डी रूल लगेगा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर देन डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 + x, ठीक है बेटा। ये आया 2y dy/dx 1 + x। इसका बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, अलग अलग करेंगे दो टर्म है, 1 का 0 एंड -x का -1 -1 - x। यहां डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा 1 का 0 एंड x का 1 अपॉन में आया 1 + x का होल स्क्वायर। ये आया बेटा 2y dy/dx इज इक्वल टू, ये आया -1 का इधर मल्टीप्लाई किया तो -1 - x माइनस यहां 1 - x है या 1 है, इसका साइन बदल जाएगा तो 1 + x अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर। बेटा देख सकते हो आप -x और +x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आया -2 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। तो बेटा dy/dx, अब आंसर मैच करेंगे। डिफरेंशिएशन तो फाइनली हो गया। बेसिकली इस आंसर को मैच करने के लिए हमें क्या करना है, dy/dx के साथ चाहिए 1 - x स्क्वायर, यानी कि dy/dx के साथ 1 - x स्क्वायर चाहिए। 2y को उधर भेजेंगे, पहले 2 से 2 एलिमिनेट किया, ये आया dy/dx इज इक्वल टू, ये y नीचे जाएगा तो -1 अपॉन 1 + x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन y। ये y बेटा आ गया अपॉन में, y अपॉन में तो आ गया, पर मेरे को यहाँ क्या चाहिए, dy/dx के साथ यहाँ क्या चाहिए 1 - x स्क्वायर मल्टीप्लाई में चाहिए। बेटा सारी की सारी चीजें देखते हुए बनाएंगे। यहाँ पे मुझे 1 - x स्क्वायर चाहिए तो मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - x स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ किया खुद से और 1 - x स्क्वायर का यहाँ किया। इज दैट क्लियर? तो LHS मेरा प्रिपेयर हुआ। जो भी चीज करते हैं वो आंसर से हिंट लेके करते हैं। 1 - x स्क्वायर, ये आया dy/dx। इधर आएगा बेटा, आंसर में क्या मांग रहा है, y मांग रहा है। ये तो पूरा सेट तैयार हो गया, उधर y बनाना है, ठीक है। -1 अपॉन 1 + x स्क्वायर, 1 + x का होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन y की वैल्यू जैसे कि आपको देख रही थी √1 - x अपॉन √1 + x। ये y की वैल्यू हो जाएगी, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 + x अपॉन रूट में
1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है आपका, तो इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा 1 माइनस एक्स से, सॉरी 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स पूरा कैंसिल आउट, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया बेटा डी वाई ओवर डी एक्स। बेटा देखो ये 1 प्लस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स कट गया, ये नहीं कटा है, 1 माइनस एक्स, इस 1 माइनस एक्स से ये रूट में 1 माइनस एक्स जाएगा, और इस 1 प्लस एक्स से ये रूट में 1 प्लस एक्स जाएगा, तो ये दोनों के दोनों कटने के बाद इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ रूट 1 माइनस एक्स, इसका मतलब क्या है, रूट में 1 माइनस एक्स 2 बार, तो इस रूट 1 माइनस एक्स से ये दो बार में से एक कटेगा, तो ऊपर आएगा रूट 1 माइनस एक्स, और नीचे आएगा रूट में 1 प्लस एक्स, ये बेटा माइनस का बचा, और इसी को क्या वैल्यू है हम, वाई, तो इसको वाई लिखेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई, ये फाइनली इधर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आ गया होगा ये सारे के सारे क्वेश्चन। अगला लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन करना है, तो आप यहाँ देखिए, मुझे डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, मतलब इसका डेरिवेट करना है, पर डेरिवेट में कहीं पे भी मुझे वाई नजर नहीं आ रहा, जबकि क्वेश्चन में वाई हमारा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को नॉर्मली मैथमेटिकली सॉल्व करना है, जिससे कि वाई को एलिमिनेट कर सके। तो बेटा मैं वाई यहां से एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, और रूट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, कहीं पे भी रूट दिख जाए कोशिश करो रूट को एलिमिनेट करने की, जैसे यहां किया। तो x रूट में 1 प्लस वाई, इसको उधर भेज दिया, ये गया माइनस वाई रूट में 1 प्लस एक्स। रूट को एलिमिनेट कैसे किया जाता है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो ये आया बेटा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस वाई, माइनस का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव हो जाता है, 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सबको बेटा एक साइड ले लिया फॉर फैक्टराइजेशन। तो एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को पास पास लिया, एंड इन दोनों को, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर वाले पास लिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर आया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को पास पास लिया, एंड इन दोनों को पास पास लिया, दोनों में आइडेंटिटी लगा a माइनस बी और a प्लस बी, इधर दोनों में से कॉमन आया एक्स वाई, तो यहां बचेगा बेटा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम y को एलिमिनेट कर सकें, y को हटा सकें। और जनरली देखो मैंने कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, इन दोनों में अब x माइनस वाई कॉमन आया, ये आया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रखा, यानी कि इसे 0 में भेज दिया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यहां पे बेटा x को उधर भेजा, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों में y कॉमन लिया, ये आया 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और फाइनली y को मैंने एलिमिनेट कर लिया 1 प्लस एक्स। अब मुझे dy ओवर dx निकालना है, अगर मैं आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करूं तो मेरा बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। तो बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसे गलत करके आते हैं, क्योंकि वो यहीं से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें y को एलिमिनेट करना है, अदरवाइज मैं एलिमिनेट नहीं करूं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड, डिफरेंशिएट करेंगे y का dy ओवर dx, यहां लगेगा बेटा एन डी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस फिर न्यूमरेटर, देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये आया बेटा 1 प्लस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस से माइनस हो गया प्लस एक्स, और 1 का 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, और एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आया आपका, माइनस का मल्टीप्लाई किया, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स से प्लस एक्स कटा, और आपका फाइनली आंसर आया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जो भी पूछ रहा था, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों आ गया होगा बड़े अच्छे से समझ में, डिफरेंशिएशन आपको फ्रीक्वेंटली फ्लो में चलाना है। कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताएं कि आपके लिए किस टॉपिक की या किस लेक्चर की वीडियो अच्छी हो सकती है, हम डेफिनेटली उस लेक्चर को जरूर काम करेंगे कि अगला लेक्चर हम उसी के ऊपर लेके आए। तो बच्चों मैं साइड हो जाता हूं, पॉज करें, नोट डाउन करें, देन अगले क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं जो भी बोर्ड एग्जाम्स के ये भी आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में। अभी अलग पैटर्न के क्वेश्चन आए, मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो करना है पर किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ये जानते हैं, जैसे मैंने लिखा dy ओवर dx, इसका मतलब क्या होता है y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के, विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब एक का डिफरेंशिएशन दूसरे के रेस्पेक्ट में। ऐसे हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले नेम देंगे, इसको p दे दिया, p इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और इसको नेम दे दिया q, q इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुमसे कह रहा है डिफरेंशिएशन इसका, मतलब डिफरेंशिएशन p का, आपसे कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q, q के रेस्पेक्ट में निकालना है, मतलब dp ओवर dq निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो p का फंक्शन है वो किस में है, x में, ये जो q फंक्शन है वो भी किस में है, x में। तो जिस वेरिएबल में दोनों फंक्शन होते हैं उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा जाता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर पुट रूल का यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर कभी भी ITM वाले फंक्शन आए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे आसान रहता है कि अगर ये tan इनवर्स है तो आप x की जगह कुछ भी ऐसी वैल्यू पुट करिए जिससे कि ये पूरा tan बन जाए, tan थीटा। अगर tan इनवर्स है तो tan थीटा जो होगा वो tan से tan काट जाएगा, cot इनवर्स है तो cot थीटा बनाएंगे जिससे ये कट जाए। तो हम कोशिश करेंगे इसे tan बनाने की। और tan कैसे बनाते हैं, अपने मन से x की वैल्यू कोई भी रख दो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, sin थीटा रखो, cos थीटा रखो, sec थीटा रखो, tan थीटा रखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखो। तो हम x इज इक्वल टू, मैं पुट करूंगा 1 प्लस, हमें पता है रूट से बाहर निकालना है पहले, तो रूट से बाहर निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं लग रहा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x की जगह tan थीटा रख दो। तो हम यहाँ x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। p इज इक्वल टू tan इनवर्स, पहले सॉल्व कर रहे हैं इसे, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इससे क्या होगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, माइनस 1, इस x की जगह tan थीटा। तो p इज इक्वल टू, ये आया बच्चों tan इनवर्स, ये आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये आया p इज इक्वल टू tan इनवर्स, sec स्क्वायर थीटा हो गया बेटा, रूट से बाहर आया तो sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। p इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको चेंज किया तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन कॉस में चेंज कर दिया। फिर इसके बाद जो रिलेशन आया वो आया tan इनवर्स, एलसीएम ले लिया, ये आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से। तो फाइनली आया आपका p इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चा लोग, कभी भी आपको 1 के साथ कॉस दिख जाए, 1 के साथ कॉस दिख जाए, तो 1 के साथ कॉस कभी भी दिखे तो आप 1 के साथ आइडेंटिटी लगाओगे कॉस रिमूव करने के लिए। तो कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, कॉस थीटा का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यानी कि 1 को रिमूव करने के लिए कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे हम 1 के साथ रिमूव करना है तो p इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 1 है, मुझे यहाँ क्या ये वाला लगाएंगे साइन वाला, क्योंकि 1 मुझे नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव 1 है, 1 नेगेटिव कब आएगा, जब यहाँ पे 1 लेंगे हम, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब ये क्वेश्चन बाई 2 में चला गया ये एंगल, तो इस एंगल को भी बाई 2 में लिखो, साइन 2a का लगा दिया, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई। तो p इज इक्वल टू आया बच्चों tan इनवर्स 1 माइनस साइन बदला 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। p इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये आया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में आया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 से बेटा साइन थीटा बाई 2 एक कट गया, 2 से 2 कट गया, और फाइनली बचा tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2, जैसा कि बताया था tan से tan इनवर्स कट जाता है। तो p का एवेल्यूशन आया p इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो बेटा लास्ट में क्या करना है, मुझे को ये सॉल्व करना था, ये हमें निकालना क्या, dp बाई डी क्यू, जैसा अभी बताया 4 को अभी पुश करते हैं, dp बाय डी क्यू, मतलब p का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, q के। तो dp बाय डी क्यू निकालना है, तो सबसे पहले हमने p को सॉल्व कर लिया, p में से tan इनवर्स हटा दिया। अब जो भी चीज पुट करते हैं, मैंने क्या रखा था x इज इक्वल टू tan थीटा, पर क्वेश्चन तो x में था, तो दोबारा से पूरा सॉल्व करने के बाद
ये थीटा की वैल्यू दोबारा से एलिमिनेट करनी पड़ती है। टेन इधर जाएगा तो किस में जाएगा, टेन को इधर बुलाएंगे तो टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू 1/2 टेन इनवर्स एक्स। अब कर दो एक्स के साथ डिफरेंशिएशन, डीपी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने इस p का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर दिया क्योंकि p फंक्शन किसका था, x का। सेम ऐसे ही बच्चों q का करेंगे। इस q का करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर भी पुट रूल करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बनना है, ये साइन इनवर्स है तो इसे क्या बनाना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बनाने के लिए x की जगह कुछ भी चीज पुट करें, हमने x की जगह रखा टेन थीटा, यहां पे भी क्यों रख रहे हैं अभी पता चलेगा। साइन इनवर्स ये आया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, x की जगह टेन थीटा रखा। और आपको पता होगा ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इससे ये बच्चों कट गया। अब 2 थीटा है तो फिर थीटा को रिप्लेस करो, q इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से, टेन इनवर्स x, और इसका भी डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में तो डी क्यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों निकालना क्या था, dp बाय dq, dp देखो यहाँ है, dq यहाँ है, तो फाइनली इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड दे देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये p ऊपर चाहिए dp और dq नीचे चाहिए, तो dp अपॉन dx अपॉन dq अपॉन dx इज इक्वल टू dp बाय dx की वैल्यू ये रही 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dq की वैल्यू है आपकी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों इससे ये कट गया, बीच बीच वालों का बाहर बाहर वालों का, dx से dx कटा, dp अपॉन dq का वैल्यू आया 1/4। तो बेटा इस तरीके से सॉल्व करते हैं, कभी भी एक फंक्शन का दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है तो सबसे पहले वो फंक्शन किस वेरिएबल में x, ये फंक्शन किस वेरिएबल में x, दोनों का इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, dp ओवर dx dq ओवर dx, देन जिसका जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसी का डिवाइड दे दो, dx ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ये डरने की बात नहीं है कि यहाँ dx आ रहा है। उसी तरीके से बेटा ये क्वेश्चन है सेम, मैं चाहता हूं कि आप इस वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करें क्योंकि ये सेम इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, अगले क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होपफुली वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई नो डाउट है कि ये पीवाईक्यूज नहीं है, सबका पीवाईक्यूज कौन कौन से ईयर में आया है हमारी पीडीएफ में डला हुआ है, तो आप टेलीग्राम पे जाएं उसको देखें और आपको पता चलेगा कि ये कौन कौन से ईयर में कौन कौन से सेट में आए हुए हैं। तो बच्चों इसका क्वेश्चन करते हैं, आपको याद रख लेना इनवर्स वाले क्वेश्चनों को मैं अभी किस तरीके से करा रहा था। अगर ये साइन इनवर्स है तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है ये साइन थीटा बन जाए, साइन थीटा। आप कुछ भी x की वैल्यू कुछ भी रखिए, कुछ भी का मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखिए जिससे ये बन जाए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ऐसा नहीं दिख रहा साइन इनवर्स, इसमें कितने टर्म है 1 2 3 एंड 4, ऐसा नहीं लग रहा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, तो आपको ये साइन में चेंज करना है, तो ये पूरा सबको साइन बनाना है, पूरे को टोटल को साइन। तो मैंने यहां क्या किया, x इज इक्वल टू रखा साइन ए, ये वाला x इधर तो रखा साइन ए, क्योंकि मुझे दो वेरिएबल चाहिए ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बच्चा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो एक तो मुझे यहाँ ए वाला एंगल चाहिए, एक यहाँ चाहिए बी वाला, तो उसी हिसाब से रखेंगे। तो x की जगह यहाँ क्या रखा साइन ए, इस वाले x की जगह, और रूट वाला जो x है इसकी जगह क्या रखा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी आ गया। तो इस तरीके से रखेंगे जिससे ये आइडेंटिटी बन जाए। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर एक ही वेरिएबल की जगह दो वैल्यू रख लगते हैं, एक ही वेरिएबल की जगह दो वैल्यू हम रख सकते हैं आसानी से। इसमें ऐसे रखने से क्या होगा, हमें जो आइडेंटिकल वैल्यूज है हमारी वो क्या रहेंगी, डबल रहेंगी। ठीक है, तो इसको वैल्यू रखो बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, x की जगह रखा साइन ए, रूट में 1 माइनस x की जगह रखा साइन स्क्वायर बी, क्योंकि मुझे डबल एंगल चाहिए इसलिए, माइनस रूट में इस वाले, देखो ये हो गया साइन ए, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कॉस बी। अब यहाँ चाहिए कॉस ए, क्या चाहिए कॉस ए, तो इस जगह क्या रखेंगे कॉस ए चाहिए तो हम यहाँ स्क्वायर वाला रखो, क्योंकि रूट से बाहर करना है, तो यहाँ रखा साइन स्क्वायर बी, क्योंकि रूट वाले टर्म्स में क्या रख रहे हैं हम स्क्वायर वाला, और यहाँ रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आया बेटा साइन ए
इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी माइनस ये आया रूट से बाहर निकाला तो क्या आया साइन बी इंटू देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर है रूट में कॉस स्क्वायर ए। सारी चीजें देखते हुए बनानी पड़ती है अपने मन में पहले ही सोच के। ये साइन ए चाहिए था तो साइन ए रख दिया डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट बनना है। इसे चाहिए मुझे कॉस, तो कॉस चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखते हैं, साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी रखेंगे तो ये कॉस स्क्वायर बी बनेगा और जिससे कॉस बी आ जाएगा। और फाइनली आपका आंसर आया साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ये लिखेंगे पहले कॉस ए इंटू साइन बी। आपको बेटा समझ में आ रहा होगा, ये आइडेंटिटी बन गया। साइन इनवर्स ये बन गया बेटा साइन ए माइनस बी का, साइन से साइन इनवर्स कट गया, y इज इक्वल टू ए माइनस बी, इनवर्स हटा दिया। उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन तो x में था पर हम उससे जबरदस्ती क्या ले आए थे, a और b पुट रूल की मदद से। जब भी पुट रूल लगाते हैं तो आपको ये a और b लास्ट में एलिमिनेट करने पड़ते हैं। तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहां से साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स x, b की वैल्यू क्या आएगी, यहां से स्क्वायर इधर आएगा तो किसमें आएगा, रूट में, ये आएगा रूट x इज इक्वल टू साइन b, और फिर साइन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स रूट x। तो बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स रूट x का इसे x पढ़ेंगे तो साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, और रूट x का स्क्वायर क्या होता है बेटा x, और जिसको x मानते हैं उसका दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, चेन रूल मैंने सिखा चुका हूं लास्ट लेक्चर में। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा बेटा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, और रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 बाई 2 रूट एक्स, हैंस प्रूव। ये इसी तरीके से होगा, ठीक है बेटा। यहां कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। ये कैसे निकालेंगे बेटा, अगर मैं आइडेंटिकल खोलता हूं इसे तो हो सकता है लंबा जाए, पर अगर स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो भी रूट में जाएगा, इसका मतलब आपको आइडेंटिटी खोलने में फायदा है। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स वाई, क्लियर, ठीक है। अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं सबका, x4 का किया डिफरेंशिएट ऑन डिफरेंशिएट, x की पावर 4 का करा तो 4x क्यूब, y की पावर करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसे x पढ़ेंगे, x की पावर n का हुआ n x n माइनस 1, दोबारा करेंगे तो dy ओवर dx प्लस यहां करेंगे 2, इसमें लगेगा बेटा फर्स्ट सेकेंड, पहला छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन 2y dy ओवर dx प्लस दूसरा छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू, यहां पे ही फर्स्ट सेकंड, पहला छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। बच्चों ये आया 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब dy ओवर dx, यहां पे सबका मल्टीप्लाई किया, ये आया 2 2 जा 4x स्क्वायर y dy ओवर dx प्लस इसका इसमें किया तो 4xy स्क्वायर, ये आया बच्चा x dy ओवर dx प्लस y, निकालना क्या dy dx, तो dy dx dy dx dy dx सबको एक साइड करा तो 4y क्यूब dy ओवर dx प्लस 4x स्क्वायर y dy ओवर dx, ये भी इधर बुलाया तो माइनस x dy ओवर dx, बाकी सब उधर भेज दिया जो भी कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट वहां पहले से y था, माइनस ये गया तो 4x क्यूब माइनस ये गया तो ये वाला माइनस 4xy स्क्वायर। इन सब में बेटा dy ओवर dx कॉमन ले लिया, क्योंकि जब भी dy ओवर dx निकालना पड़ता है तो सबसे पहले सेपरेट करता है, तो ब्रैकेट में आया 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y माइनस x इज इक्वल टू y माइनस 4x क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर, ये पूरा होल बेटा डिवाइड में गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू y माइनस 4x क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y माइनस x, हैंस प्रूव। इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस में आए हुए हैं बोर्ड में एग्जाम, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो उठाए हमने वो 4 to 5 मार्क्स वाले उठाए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 2 to 3 नंबर में आता है, सारे के सारे मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम स्कोर अप कर सकते हैं आपकी, ठीक है। इनको नोट करें और अगले क्वेश्चन के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, एंड ये प्रूव करना है। जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं हमेशा RHS यानी कि जो भी चीज प्रूव करनी है उसको ध्यान में देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे मुझे ये प्रूव करने के लिए कितनी बार डिफरेंशिएशन करवा रहा है, 2, यानी कि यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे dy ओवर dx। अब ये लग रहा है एक्सपोनेंट फॉर्मूला, यानी कि d ओवर dx ये है आपका x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, x की पावर n।
तो बच्चा dy ओवर dx आया, x की पावर n का फॉर्मूला होता है, इसे पूरे को x पढ़ेंगे चेन रूल के हिसाब से, तो n x की पावर n माइनस वन। देन अगेन जिसको x पढ़ते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा ये आया dy ओवर dx इज इक्वल टू n, ये ऐसी की ऐसी रहा, x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस वन। इसका करेंगे अलग अलग डिफरेंशिएशन, x का x के रेस्पेक्ट में क्या हुआ बेटा वन, और इसका इसके करेंगे तो रूट इस पूरे को क्या पढ़ा जाएगा x, तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, और जिसको भी x पढ़ते हैं उसका दोबारा करा जाता है, d ओवर dx किसका होगा, जिसको x पढ़ा है ओनली। तो ये आया dy ओवर dx इज इक्वल टू एन एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन माइनस वन इंटू वन प्लस ये आया बच्चा 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ए स्क्वायर का बच्चा 0, खत्म। 0 तो लगाए ना लगाए कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कट गया। तो dy ओवर dx यानी कि डिफरेंशिएशन तो ओवर हो गया। अब मेरे को ये आंसर मैच करना है, ये आंसर मैच करना है तो कैसे करेंगे, पहले जो दे रखा है उसे लिखो, x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस वन। इधर मैंने एलसीएम लिया बेटा, तो एलसीएम आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इसमें एलसीएम लिया तो ये आया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये आया बेटा एलसीएम लेके। क्या जरा देखना ऊपर वाला और ये दोनों सेम नहीं है, सेम है। इसकी पावर वन और इसकी पावर n माइनस वन, दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी बाय एक्सपोनेंट रूल। तो n ऐसी रखा, ये हो गया आपका x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस वन और प्लस वन n अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या बेटा ये चीज दे रखी थी हमें, इस पूरे की वैल्यू तो हमें वन दे रखी थी, यानी कि इसको क्या रख लेंगे आप एन वाई, तो एन वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये कैसे रखा, बाय इक्वेशन वन। तो जनरली ऐसे क्वेश्चनों में इसको प्रूव करने के लिए ऊपर से कुछ स्टेप्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा, y इज इक्वल टू ये दे रखा है। अच्छा यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग कैटेगरी का है, यहाँ मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेट चाहिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेट का मतलब है यहाँ मुझे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए और डी वाई ओवर डी एक्स भी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब 2 टाइम्स डेरिवेट करना। तो 1 टाइम करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, इसे पढ़ेंगे e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x रहता है एज वी नो दैट, और फिर इसका दोबारा करेंगे तो m बाहर रहेगा, साइन इनवर्स x का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया होगा बच्चों, जिसको x पढ़ते हैं इसे x पढ़ा तो e की पावर x का e की पावर x रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर इसका दोबारा करेंगे तो m कांस्टेंट है बाहर रखा, साइन इनवर्स x का हुआ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेट आया। सिंगल ऑर्डर डेरिवेट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, m बाहर रहा e की पावर m साइन इनवर्स x, e की पावर m साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ अगेन मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेट चाहिए तो दोबारा करा अगेन, तो डी वाई ओवर डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन होता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ लगेगा बेटा एन डी, एन डी क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा m कांस्टेंट है तो उसे बाहर रख लेते हैं, ये m बाहर रख लिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर देन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, e की पावर m साइन इनवर्स x का करेंगे तो d ओवर डी एक्स e की पावर m साइन इनवर्स x माइनस न्यूमरेटर e की पावर m साइन इनवर्स x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो करो बेटा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फोकस करते रहना, अगर कोई भी स्टेप नहीं आए तो उसको चेकआउट करना, ठीक है। अदरवाइज मुझे बताना क्या किस तरीके का समझ में आ रहा है। रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू e की पावर x का करेंगे तो देखो e की पावर m साइन इनवर्स x, e की पावर m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो मैंने कर रखा है, यानी कि इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, यही चीज आएगा m e की पावर m साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ये ऐसी की ऐसी e की पावर m साइन इनवर्स x और रूट में इस पूरे को x पढ़ेंगे तो रूट x का बताया था 1/2 रूट x होता है, और इसको x पढ़ा दोबारा करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और बाहर चल रहा है बच्चा m अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, केवल बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया बेटा,
ठीक है, यही स्टेप है मेन स्टेप, यानी कि हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे आंसर मैचिंग करना है, तो आंसर मैचिंग करना है तो देखो क्या डबल डेरिवेट है आपके पास, है, पर सर डबल डेरिवेट के पास ये मांग रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो क्यों ना इसको इधर भेज दिया जाए। इस पूरे को इधर भेजा तो मेरा आंसर थोड़ा थोड़ा मैच करने लगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां चलते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा एम ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, उसके बाद माइनस, फिर आया बेटा ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स, इस 2 से ये 2 कट गया और माइनस माइनस हो गया प्लस, ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स 2 से 2 कट गया, इन 2 में एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा इन सब चीजों से ये बची हुई चीजें बनानी है। देखो एक्स वाला टर्म तो ये रहा, तो सर एक्स तो है, पर एक्स के साथ क्या मांग रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो एक्स के साथ इस पूरे को क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो आप देखो मैंने बोला पुराने से हेल्प लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन 1, सर एम ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो है, पर यहाँ एम नहीं है। एम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाहर एम चल रहा था, वो एम मैंने अभी नहीं लगाया है। तो m का फाइनली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, m का अंदर मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर ई की पावर m साइन इनवर्स एक्स, प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर किया तो x इंटू ये आया m ई की पावर m साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा ये बन गया इक्वेशन 1 से डी वाई ओवर डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, और ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स क्या है आपका, इक्वेशन 2 से वाई, इसको लिखा बेटा वाई प्लस ये लिखा एक्स, इसको लिखा डी वाई ओवर डी एक्स बाय 1 एंड 2, और सबको इधर बुलाया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा ये आ गया होगा सबको समझ में। इनके एफर्ट करना, क्वेश्चंस थोड़े हार्ड हैं, थोड़े अपर लेवल के हैं, और ये क्वेश्चंस बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ इनको हमें नहीं करना है, इनको डेफिनेटली बार बार मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों अब जो नए क्वेश्चंस लिए हैं वो थोड़े कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लिए हैं जिसमें मॉड लगाया है, यानी मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। अब मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करें, किसी भी एक्सरसाइज में मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो नहीं है और ना हमने पढ़ा है। तो मॉडुलस फंक्शन का बेटा डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट है, पर जनरली अगर बच्चों ने 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो उन्हें बड़े अच्छे से समझ में आता है। अगर जिनके 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए हम हैं, यहाँ देखिए, जिसके 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो देख लीजिए मॉड का अगर डिफरेंशिएशन आ जाए तो किस तरीके से करता है। ठीक है बेटा, जनरली आपको पता होगा कि अगर मॉड एक्स है इसका मतलब होता है प्लस माइनस एक्स, यानी कि मॉड को अगर बाहर निकालना है तो दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो उसी तरीके से अगर मॉड को बाहर निकालना है, और हम ये भी जानते हैं कि सर ऐसा ही सिनेरियो कुछ रूट एक्स का होता है, रूट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी कि रूट में अगर 4 है तो रूट 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, रूट से बाहर आता है तो भी कुछ ऐसा ही आता है। तो हम क्या करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस में, ये जो मॉड एक्स है, ये जो वाई है, हम इसको क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं हम रूट में x। क्या कोई प्रॉब्लम, मॉड x का मतलब प्लस माइनस एक्स, और मॉड में अच्छा ये एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा बेटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ही क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्या आएगा एक्स, और प्लस माइनस एक्स को क्या लिख लेंगे हम, मॉड एक्स। इज दिस राइट, समझ में आया बेटा, यही है इंपॉर्टेंट पार्ट। कभी भी मॉडुलस फंक्शन आए तो उसे रूट फंक्शन में चेंज कर दो फॉर द डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए मैंने इसे रूट में चेंज कर दिया, मतलब मॉड वाली वैल्यू को स्क्वायर करके रूट में पैक कर देते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकालेंगे बेटा, पहले हम क्या करेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो करो ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हुआ डी वाई ओवर डी एक्स, इधर करेंगे तो डी ओवर डी एक्स रूट में एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स इधर डिफरेंशिएशन करना है, तो रूट इसको पूरे को क्या पढ़ेंगे एक्स, तो डी ओवर डी एक्स रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यानी कि यही चीज इनटू दोबारा करेंगे जिसको एक्स माना है, एक्स माना था एक्स स्क्वायर को, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया बेटा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये आया आपका x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर। तो ये चीज तो मैंने
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए तो किया था, जिससे क्योंकि मुझे मॉड का डिफरेंशिएशन नहीं पता था, तो लास्ट में ऐसे क्वेश्चनों में उसकी वैल्यू दोबारा रिप्लेस की जाती है। मैंने मॉड एक्स को ये लिखा था, तो दोबारा से इसी की वैल्यू क्या डाल देंगे, मॉड एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आया बेटा, एक्स अपॉन इस पूरी की जगह क्या रख देंगे, मॉड एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन है। अगर मान लो सेकंड ऑर्डर डेरिवेट पूछता, जैसे यहां पूछ रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेट, तो कैसे निकालते, इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेट करना है तो अगेन करते, अगेन करते, तो अगेन अभी इसको ऐसे ना लिखे कि इसी का करेंगे, क्योंकि ये तो फाइनल आंसर देना होता है। इसका करो अगेन, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहां लगेगा बेटा एन डी, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर रूट एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, क्या आएगा, केवल एक्स स्क्वायर। ये आया रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये आया एक्स, और रूट एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन, देखो इसका डिफरेंशिएशन अभी ऊपर किया था, ये रूट एक्स स्क्वायर ही तो था, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं देना, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये आया था, तो ये डिफरेंशिएशन आया था एक्स बाई रूट में एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है, तो यही हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर को मैंने बोला क्वेश्चन में वैल्यू से डालते हैं, रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिखा था, मॉडुलस एक्स, रिप्लेस कर देंगे लास्ट में, माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, मॉडुलस एक्स। अगर मॉडुलस एक्स नहीं लिखना चाहो, अभी ब्रेक लो, मॉडुलस एक्स नहीं लिखना है तो इसे ऐसे ही चलने दो, रूट एक्स स्क्वायर, इसे भी क्या लिखने दो, रूट में एक्स स्क्वायर। फाइनली एलसीएम लो, तो एलसीएम लेके आएगा बेटा ये रूट एक्स स्क्वायर, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें किया एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, फाइनली रिजल्ट क्या आया, 0। मतलब इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, इसका सेकंड टाइम्स डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, इसका मतलब यही है। ठीक है, रिप्लेस करना था, रिप्लेस किया हमने, एलसीएम लेने की कोशिश की, एलसीएम लेंगे तो इसका क्या आएगा, देखो सेकंड छोड़ा फर्स्ट, डिनोमिनेटर छोड़ा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर छोड़ा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इस रूट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी हमने पूरा किया था, सॉल्व करके आया था एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर, इसको पुट किया, एलसीएम लेने की कोशिश करी, ये बना ऊपर एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, ये आया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर, इसका इसमें किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया 0, मतलब फाइनली क्या हो गया 0। अच्छा, उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, तो इसे क्या करना है, y इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे हम रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो सेम बेटा दोबारा करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो रूट एक्स का होता है, इस पूरे को x पढ़ेंगे तो 1/2 रूट एक्स, और फिर इसका दोबारा करेंगे, स्क्वायर है, इसको पूरे को x माना था, ठीक है, इसका दोबारा करेंगे तो डी ओवर डी एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आया 1/2 रूट में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया एक्स माइनस, इसमें आइडेंटिकल लगाने से बेहतर है इसको डायरेक्ट करो, एक्स की पावर एन का हो गया एन एक्स एन माइनस 1, और फिर दोबारा करा एक्स इसका, जिसको एक्स माना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आया बेटा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये बेटा अगेन डबल डेरिवेट नहीं है इसका, ओनली सिंगल डेरिवेट है, 1/2 रूट में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, वो बाय मिस्टेक लिख गया था, डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ करें बेटा, ये सब मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर आया आपका x माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इसको छोड़ा था, इसका दोबारा करा x की पावर n मान के nx n माइनस 1, फिर इसका दोबारा किया तो 1 माइनस 2x, अब फाइनली ब्रैकेट में आया 1 माइनस 2x अपॉन, इसको दोबारा से रिप्लेस कर देंगे जो क्वेश्चन में था, इसको हमने क्या लिखा था ऐसा, तो इसको दोबारा से क्या लिखेंगे, मॉड में x माइनस एक्स स्क्वायर, फाइनली ये आपका डेरिवेटिव। तो मॉड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना है, बस आपको एक ही प्रोसेस याद रखना है, जैसे मॉड वाले फंक्शन प्लस माइनस में वैल्यू देते हैं, उसी तरीके से मॉड वाले फंक्शन रूट भी देते हैं। तो हमें जो भी नंबर दे रखा है उसके अंदर को स्क्वायर करके रूट के अंदर कैप्चर करना है, और उसके बाद नॉर्मल तरीके से सिंपल वे में डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा आज 10 क्वेश्चंस का क्लासेस हो गया, ठीक है, हमने कोशिश की थी, हमने बोला था 30 क्वेश्चंस कराएंगे, तो बेटा 30 क्वेश्चंस ही कराएंगे, पर आज के लेक्चर में इतना ही, अदरवाइज लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो हम इसे पार्टली कराएंगे, पार्ट 1 आज हो गया, पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, हो सकता है आज या कल में जरूर लेके आए। ठीक है बेटा, मिलते हैं
अगर अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो बेटा मिलते हैं, और ये नोट में डाल दूंगा क्वेश्चन शीट आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से देखें और इन क्वेश्चंस का रिवीजन और मल्टीपल प्रैक्टिस करना ना भूलें। धन्यवाद।